कोई पिता अपने जरूरत से ज्यादा, उसकी औकात जितनी नहीं उतनी दहेज आप मांग लेते हैं, और जब उसका हृदय रो पड़ता है, लेकिन बेटी का घर बसाने के चक्कर में कैसे भी अरेंज करके देता है आपको दहेज और विवाह करता है। अब बताओ, जब रो करके उसको पहले ही तुमने तोड़ दिया, अब बेटी को विदा करेगा तो क्या कहेगा? कहेगा कि जाओ सर झुका के सारी गाली सुन लेना, ये कहेगा? ये कहेगा कि कोई मारे पीटे कुछ कहे तो सह लेना? वो ये कहेगा कि मैंने इनके मुंह मांगा पैसा दिया है, कुछ हो मुझे तुरंत फोन करना, 10 लाख उसको दिया है, 1 लाख और लगेगा, वकील करेंगे। पहले क्या था, जब बेटी विदा होती थी तो बाप कहता था कि ये पगड़ी जो देख रही हो इसकी लाज तुम्हारे हाथों में है, घर जाना तो इसकी लाज रखना, ऐसा कोई काम मत करना बिटिया कि मेरा सर झुक जाए। और आज के पिता जो दहेज देगा वो कहेगा बेटी अगर थोड़ा भी कोई दुख देगा तो मुझे तुरंत फोन करना, तुरंत मुझे फोन करना, बताना, तुरंत मैं वकील लेके पहुंच जाऊंगा घर पे। अब आज यही हो रहा है, ज्यादातर रिश्ते अदालत में दम तोड़ रहे हैं, अदालत में दम तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दहेज के आधार पर वो संबंध बनाए गए हैं। तो पिता क्या कहता है? आज का जो पिता है जो दहेज देता है, मुंह मांगा रुपया देता है, वो बेटियों को शिक्षा क्या देता है? एक कवि की सुंदर लाइनियां हमको याद आ गई कि जो पिता दहेज देता है वो बेटी को क्या सिखा के भेजता है। बिटिया से कहता है बेटी ससुर घर जाना गम तनिको न खाना। एक कोई बात कहे तो उसका गम मत खाना, उससे सुन मत लेना। ऐसे ससुर घर जाना गम तनिको न खाना, और एक एक बातन के लाखन सुनाना। तुम अगर कोई एक बात कह दे पति सासू तो तुम झड़ी लगा देना बातों की, दबना मत उससे। ससुर घर जाना गम तनिको न खाना, एक एक बातन के लाखन सुनाना तुम। और आजकल बेटी का विवाह करता है, जब आदमी दहेज देता है तो पहले देखता है परिवार में कितने लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा खोजता है कि सास ससुर हो पति हो, बस जितना चाहो उतना दहेज ले लो। और तो वो शिक्षा क्या देगा? वो शिक्षा देगा कि जाओ 10 बजे तक रोटी पकाना, वहां बैठ करके हाथ चलाना। भारी परिवार बा पाथी भर रोटी लागे, और हाथी यस खवैयन के रोटी ना पकाना। तुम नौकरानी रख लो इतना दहेज दिया है तो। और बाप समझाई के कहे ध्यान दे दुलारी सुनो, समझा के कह रहा है बिटिया से जब विदा करता है कि बाप समझाए के कहे ध्यान दे दुलारी सुनो, दुल्हा के घर से कबहू हार के ना आना है। हार के मत आना, नाक कट जाएगी अगर मेरी बिटिया हार गई तो। तब तो ये सारा जड़, ये सारा फसाद दहेज है। तो अगर आप संस्कारों पर विवाह करोगे तो वो मालकिन बनना नहीं चाहेगी, वो सेवा करेगी। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है। अच्छा, जिसको कल मालकिन बनना है आज बन जाए भाई, बहू आगे चल के वो बहू ही मालकिन होगी तो आज बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दूसरी लाइन है वो और कष्टकारक है। क्या? तो कहा श्याल को बुद्धिदायक कहा। अब मान लो घर की मालकिन बहू बन गई और घर में मुंडन संस्कार है, कोई काम घर का करना है, तो सलाह किससे लिया जाए? किससे पूछा जाए कि कैसी व्यवस्था हो, क्या किया जाए? बताइए किससे सलाह लिया जाए? भागवत जी में नारद जी कहते हैं सलाह लेना हो तो सबसे बड़ा बुद्धिमान दुनिया में कौन? तो कहा साले साहब, उनको बुलाया जाए ससुराल। श्याल को बुद्धिदायी कहा, कह रहे हैं साले साहब सबसे बड़े बुद्धिमान है। घर के जो सास ससुर थे, बुजुर्ग थे, जेठ थे, वो सब मूर्ख हो गए, उनको बुद्धि नहीं रह गई। अब साले साहब जो बुद्धि देंगे उस बुद्धि से चला जाए। चलो मैं मानता हूँ साले साहब डॉक्टर हो, घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो सलाह डॉक्टर से लिया जाए। साले साहब वकील हो, कोई कानूनी मामला है तो उससे राय ले लीजिए आप। लेकिन मान लो आपके घर में विवाह है और कार्ड छपना है, अब न्योता किसको किसको दिया जाए ये साले साहब बताएंगे? ये तो आपके पिताजी बताएंगे कि किसके यहाँ हमारा रिश्ता है, आना जाना है, किसके यहाँ कार्ड आता है नहीं आता है। अब वो चीज वो कैसे बताएंगे? आपके कुल की क्या रीत परंपरा है ये कौन बताएगा? ये साले साहब बताएंगे। तो श्यालको बुद्धिदायी का सबसे बड़े बुद्धिमान साले साहब हैं। और इतना ही तक नहीं, नारद जी कहते हैं आज के जो संबंध टूट रहे हैं वो क्यों? तो कहा और भी गिर गया ये मनुष्य, कन्या विक्रेण लोभार्थो, इतना लोभी हो गया
कि बेटे बेटी बेचे जाते हैं आज थोक भाव, खरीदे